बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही यमी और टेस्टी सी रेसिपी जो कि बहुत आसान है। और साथ में हमने बनाई है चपाती, जैसे आप चेक कर सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा आज की रेसिपी बनी है। तो चलते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ और आपको टेस्ट भी करके बताते हैं कि कैसी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब टेस्ट भी कर लेते हैं टेस्ट कैसा बना है। और साथ में हम रायता भी लगाएंगे। रायते और सैलड के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो आप ज़रूर रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। और बहुत झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। कुकर लेना है। कुकर में हमने तमाम चीज़ें ऐड कर देनी है। जिसमें हमारे पास कीमा है, इसके अच्छे से हमने वॉश करके स्ट्रेनर में हमने एक्सेस पानी निकाल लिया है। मटर है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज है, गरम मसाला, काली मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा और हल्दी पाउडर और सुरख मिर्च हमारे पास है। तमाम चीज़ों को हमने कुकर में ऐड कर देना है वन बाय वन। सबसे पहले कीमा डालेंगे, उसके साथ ही हम प्याज, अदरक, लहसुन, तमाम जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो इनमें ऐड कर देंगे। ये देखिए गरम मसाला, सारे स्पाइसेस भी इसमें चले गए हैं। और हस्बे ज़रूरत हमने पानी ऐड करना है, जितने में हमारा कीमा जो है वो अच्छे से गल जाए। 10 मिनट में हमारा ऑलमोस्ट कीमा रेडी हो गया है। चेक कर लें कीमा गल चुका है। तो पानी खुश्क हो जाए तो हम इसमें ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ऑयल भी हमने बहुत कम यूज़ करना है, क्योंकि जो कीमा है उसमें फ़ैट ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं। तो आप बहुत ही एहतियात के साथ इसमें ऑयल यूज़ करें, ना बहुत कम और ना ज़्यादा, जिसमें अच्छे से हमारा कीमा भुन जाए। कीमे को हमने 5 से 7 मिनट तक भूनना है अच्छी तरह से। और कीमे की अगर स्मेल को आपने दूर करना है तो इसमें आपने एक लेमन यूज़ करना है। और आपने साथ में गरम मसाले की 1 चम्मच जब आपने उसको अच्छे से भूनना है उसमें डाल देना है। कीमा हमारा भुन चुका है और उसके साथ ही हमने मटर, सब्ज़ मिर्च डाल दी है। और ये देखिए हमारे पास हाफ़ प्लेट दही थी, उसमें हमने 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया हुआ था। गरम मसाला और दही को हमने मटर के साथ ही भून लेना है, ताकि अच्छे से मटर भी गल जाएँ और उसमें टेस्ट भी उसका सारा डिज़ोल्व हो जाए। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। कीमा हमारा झटपट से रेडी हो गया है। इसको गार्निश करेंगे हम धनिए के साथ, सब्ज़ मिर्च के साथ, अदरक भी आप कटी हुई डाल सकते हैं। जो भी आप उसके साथ ऊपर से इसको डेकोर करना चाहें कर सकते हैं। लेमन ऊपर से डालें। बहुत मज़े का हमारा माशाल्लाह से कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको लंच में इस्तेमाल करें। और ये स्पेशल रेसिपी जो सी है वो आपके लिए बनाई है सहर के लिए, क्योंकि सहर के लिए कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो लाइट भी हो और पूरा दिन अच्छा गुजरे। जी, अब आ गई है मेरे सूट सिल के टेलर से, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये मेरा रेडी सा सूट है, बहुत ज़बरदस्त। और ये ब्रीज़े का है। इसकी आप एम्ब्रॉयडरी देखें, क्रॉस स्टिच की है और फुल सेल्फ पे भी एम्ब्रॉयडरी है। बेस कलर की एम्ब्रॉयडरी फुल है और कंट्रास्ट में गला, बाजू और दामन पे ये अच्छे से एम्ब्रॉयडरी की हुई है मल्टी शेड में। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। आप ये देखें, आपको नीचे से वाज़ा होगा कि ऐसे कढ़ाई इसकी है। और उसके साथ मैंने बनवाया है पैंट ट्राउज़र। बहुत ही खूबसूरत कलर और कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ही आपकी ड्रेस जो है वो अच्छी लगती है। साथ में मैंने आपको उस दिन दिखाए थे सो कमाल के 2 सूट जो मैं लेके आई थी, बहुत ही ज़बरदस्त। ये खद्दर का है और आप इसका पैटर्न चेक करें, बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। फुल इसके आप फ्रंट पे देख लें, इसका मोटिव किस तरह से है स्क्वायर शेप में। और इसके दामन पे भी इस तरह से जो है वो पेंट है। और इसके साथ मैंने बनाया है प्लाज़ो आजकल, क्योंकि प्लाज़ो ट्रेंडिंग में है। और कुछ आप पैंट ट्राउज़र बना लें, कुछ प्लाज़ोज़ बना लें, थोड़ा सा आप डिफरेंट कर लें तमाम ड्रेसेस में। और इसके साथ मैंने लेस अटैच करवाई है। इसकी शॉल भी बहुत खूबसूरत है और इसका डिज़ाइन और कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक के साथ मल्टी का कॉम्बो है। और उसके साथ देखिए आप बहुत ही ज़बरदस्त सी लेस मैंने अटैच करवाई है। बहुत ही ज़बरदस्त सूट। और रेड सूट की आपको शॉल भी चेक करवाएं। इसके सेंटर पैनल पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत मोटिव है और माथा पट्टी पे दोनों साइडों पे बहुत अच्छी, और जिस तरह से दामन पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और सेल्फ पे भी फुल एम्ब्रॉयडरी है। और ये ब्लैक का बैक मोटिव भी आपको दिखा दें, बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। जैसे वो बिल्कुल जैसे हैंड पेंट किया होता है इसी तरह से इसके मोटिव हैं।
और शॉल्स के साथ ही सूट की ग्रेस और ज़्यादा बढ़ गई है। और थर्ड वन जो है उसकी भी आप देख लें, ये भी खद्दर का सो कमाल का, ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सिला है। और इसके ऊपर मैंने ये देखे समोसा, जैसे समोसे बना के वो लगाते हैं, इसी तरह से उन्होंने इस तरह से ट्रायंगल सी डेकोरेट किए हैं। और शाम को बनाए हैं जी, दोपहर को कीमा खाने के बाद बच्चों को कुछ चटपटा सा रात के लिए भी चाहिए था, तो मैंने पैटी बर्गर तैयार कर लिए। पैटीज़ घर में पड़े हुए थे तो फटाफट से मैंने ये सैलड, मस्टर्ड सैलड तैयार कर लिया। मस्टर्ड मैंने डाला है, मायोनी डाली है, और उसमें चला गया थोड़ी सी चिली सॉस। और ये दूसरी तरफ हमारी पैटीज़ भी रेडी हो रही हैं। अच्छे से आपने दोनों तरफ से क्रिस्प कर लेना है बर्गर को। और जो सैलड बनाया है, सैलड लगा के उसके ऊपर आप चाहें जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल आप उसको साथ उसको असेंबल करें। अब आगे असेंबलिंग की बारी जी। हमारे बर्गर भी क्रिस्प हो चुके हैं और पैटीज़ भी फ्राई हो गई हैं। सबसे पहले हमने जो बनाया हुआ है सैलड, बंद गोभी, खीरा और जो भी आपको पसंद है आप इसके इस तरह से ज़बरदस्त सा सैलड तैयार करें। और आपको KFC और मैकडोनल्ड का बर्गर भी भूल जाएगा। बच्चों को घर पे बना के दें, बहुत मज़े के माशाल्लाह से बने और बच्चे भी बहुत खुश हुए। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को आप लंच में भी दे सकती हैं और शाम की चाय के साथ भी आप दे सकती हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। और अगर किसी भी बात के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। ये देखें मैंने साथ क्रीमी सैलड भी जो एक्स्ट्रा बच गया उसको भी मैंने साथ में सर्व कर दिया ताकि बच्चे खुश हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।